दोस्तों हमारी लाइफ में परेशानियां आती और जाती रहती हैं और हमारा सही टाइम चल रहा होता है और हम पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। तो उस टाइम पर हम किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि भरपूर पैसा है और टाइम भी अच्छा है, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। नेगेटिव थॉट्स कब से आना शुरू होते हैं हमारे दिमाग में? जब हमारे पास कोई बुरा टाइम आए, या फिर कोई मुसीबत आती है, या फिर कोई ऐसी घटना हमारे साथ हो गई हो कि जिससे हमारा सारा पैसा कहीं पर चला गया हो, कुछ नहीं हो हमारे पास और टाइम भी बुरा चल रहा है। तो ऐसे टाइम में लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें नेगेटिव वाइब्स भी देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट हैं, इनको अपनाना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग अपने पैसे को लेकर, अपने टाइम को लेकर, अपनी किसी और चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये 5 पॉइंट कभी भी आपके साथ में जो परेशानी आए ना, तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखना। ऐसे टाइम में जब लोग नेगेटिव होते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन उनके दिमाग में ऐसी चल रही होती है कि उनको वो हार्म करती हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो कभी भी टेंशन में नहीं आओगे, हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने अमेज़ोन पर अकाउंट बनाया है। मैं इसका जो भी कोई प्रोडक्ट मैं डालती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पिन कर देती हूँ। तो वहाँ से आप उस प्रोडक्ट को मतलब बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो विजिट ज़रूर कीजिएगा आप उस लिंक के थ्रू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि टाइम कैसा भी हो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए अपनी। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि देखो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो सब अच्छा ही होता है हमारे साथ में। और हमें जब नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में आ जाती है तो वो हमारे दिमाग पर इस तरह हावी हो जाती है कि हम किसी भी काम को, कोई काम अच्छा भी हो रहा होगा ना, तो उसमें भी हम नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। हमारे साथ में सिचुएशन कोई भी हो, आपके पास कितना भी मतलब बड़ा प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको छोटा लगने लगेगा। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं बाइक लेके जा रहे होते हैं ना, तो हमारे पीछे कुत्ते कभी कभी पड़ जाते हैं। तो वो कुत्ते हमें इतना डराते हैं, इतना डराते हैं, अगर हम उस बाइक को तेज भगाएंगे उनके डर की वजह से, तो वो हमें और ज़्यादा डराते हैं। अगर हम वहीं पर बाइक रोक के और उसको एक मतलब डरा दें थोड़ा सा, तो कुत्ते आपने देखा होगा कि फटाफट से पीछे भाग जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में ऐसी ही होती हैं। अगर हम प्रॉब्लम से जितना भागेंगे, जितना दूर भागेंगे, जितना नेगेटिव होकर भागेंगे, उतना ही प्रॉब्लम्स हमें डराएंगी। तो इसीलिए हमें रुककर उन प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए और उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उन प्रॉब्लम से भागने के बजाय। अब प्रॉब्लम्स भी क्यों आती हैं? प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं हमारी लाइफ में क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी हमारा कोई बिजनेस है या फिर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे पैसे आते हैं, और कभी कभी हर चीज़ में आपने देखा होगा कि अप एंड डाउन्स हर चीज़ में होते हैं। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी अप एंड डाउन्स होते हैं, हम कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें भी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उनमें हमें घबराना नहीं है। ऐसे में हमें अपना विजन क्लियर रखना है। चाहे हमसे 4 लोग कुछ भी कहें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? हम करेंगे, हमने शुरू किया है, हम करेंगे, इस काम को हम पूरा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो इसीलिए आपको अपना विजन हमेशा क्लियर रखना चाहिए और कभी भी अपने बारे में नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जो हम दूसरों को नहीं बोल सकते हैं, जो शब्द हम दूसरों सामने वाले को नहीं बोल सकते, वो अपने आप से भी आपको कभी नहीं बोलने चाहिए। आप हमेशा सकारात्मक सोचिए और अच्छा सोचिए,
तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप कभी नेगेटिव हो, आपकी लाइफ में कोई अप एंड डाउन्स हो, तो उस समय में आप किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपनी लाइफ को, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स जितनी जिसके साथ डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी बनती चली जाएगी। सब लोग अपने अपने हिसाब से ओपिनियन देते हैं आपको, तो सारे ओपिनियन सुन सुन के ना आपके माइंड का एकदम कचरा हो जाता है और वहाँ से आपका माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो इसीलिए आपको खुद को सोचना है और अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना है, बाकी अदर किसी के साथ में इसकी चर्चा आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा अपने दिमाग में अच्छा अच्छा फीड करें। मतलब अपने दिमाग में अच्छा फीड करने से मेरा मतलब ये है, क्योंकि बुरी बातें हमको याद नहीं करनी पड़ती, ना ही अपने दिमाग को बतानी पड़ती है। वो तो हमने जस्ट कुछ देखा और वो दिमाग में फीड हो गया। और जब अच्छी बातों के लिए ना हमें दिमाग में बिठाना पड़ता है कि ये मेरे साथ सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। यदि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं जो कि आपको काम करने से रोकती हैं, आपका अच्छा करने से रोकती हैं, तो उन चीज़ों को आप अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और हमेशा अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें फीड कीजिए। और आजकल तो आपने देखा होगा कि इतनी मोटिवेशन वीडियो चलती हैं, आप यदि कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उन मोटिवेशन वीडियो को सुबह सुबह जब भी आप योगा कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो उस समय उन चीज़ों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि जो मोटिवेशन वीडियो होती है ना, ये हमारे दिमाग को एकदम हिलाकर रख देती हैं। क्योंकि नेगेटिव वाइब्स तो हमें बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइफ में जो दे रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पैसा कमाने की कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन कमा नहीं पाता। क्यों नहीं कमा पाते हैं पता है? क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ ऐसा डाला ही नहीं है। अब आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। आप तो सिर्फ अपने दिमाग में कचरा भर रहे हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पर सिर्फ शॉर्ट्स मतलब चलाए जा रहे हैं, और अगर कोई ऐप है उस पर आप सिर्फ रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल से समझना, आप एक पानी की बोतल ले लो और उस बोतल में आप कचरा भरते रहो भरते रहो। जब आप उसमें से पानी निकालोगे तो उसमें से साथ में क्या निकलेगा? कचरा भी निकलेगा ना। तो आपने अपने दिमाग में कचरा भर रखा है तो वो कचरा ही निकलता है हर जगह आपका। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपके ओपिनियन सुन ही नहीं रहा है, वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो ध्यान क्यों देगा कि जब आपके दिमाग से कुछ अच्छा निकलेगा ही नहीं तो वो ध्यान क्यों देगा आपके ऊपर? तो इसीलिए आप हमेशा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में बिठाओ और हमेशा पॉजिटिव बोलो और हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। तो इसको हमेशा याद रखना कि अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें हमेशा फीड करते रहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दें। देखो, आप नेगेटिव हो, आपके साथ में कुछ अच्छा बुरा चल रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उनसे डर की वजह से अपने काम को पीछे मत धकेलिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहले वो अपना काम छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके पास पैसा आ रहा होता है। और आज के टाइम में ना बॉस, पैसे से ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है लाइफ में। आप ये सोचो कि मेरा वो रिलेटिव है, वो मेरा साथ देगा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। मेरा ये भाई मेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देता है। तो इसीलिए आप अपना हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो और अपने काम से प्यार करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब मैंने बताया ना आपको कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो काम को छोड़ देंगे, काम पर ध्यान ही नहीं देंगे। हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास तो मुसीबत आई हुई है ना, तो वो मुसीबतों से लड़ने में बिजी हैं। तो अभी अब वो अपने बिजनेस को कैसे संभालेंगे? तो वो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को भटकाने वाली होती हैं। तो आपको कभी भी अपने दिमाग को भटकाना नहीं है। आप हमेशा सिचुएशन कैसी भी हो आपके सामने, आप हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आप ना हमेशा अपनी लाइफ में ये दो चीज़ें याद रखना कि पहला मंजिल पाने की आस और दूसरा खुद पर विश्वास और बाकी सब बकवास। किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है,
ये जो सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो हमारी फैमिली को पड़ेगा, हमारे घर वालों को पड़ता है, हमारे माँ बाप को पड़ता है। जब हम अपने काम से बिछड़ जाते हैं, हमारे घर में कोई इनकम सोर्स नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे घर में तो टेंशन चल रही है। टेंशन लेने के लिए बहुत लोग हैं घर में, वो अपना ले रहे हैं, तो उसको छोड़िए और आप अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। कैसा भी समय आए, बस अपना काम मत छोड़िए उसमें आप। तो आप देखेंगे कि आप हमेशा ग्रो करेंगे और अच्छे बनते जाएंगे। तो इसीलिए अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दें। चौथा पॉइंट आता है कि हमेशा अपना एक क्लियर गोल बनाएं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पॉजिटिव नहीं रहते हैं तो उनका जो गोल होता है ना, वो अपने गोल से पीछे होते जाते हैं। अब आपने एक गोल बनाया कि मैं मतलब 1 महीने में 50,000 रुपये कमाऊंगा, आपने ये गोल बना लिया और आप किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर डीमोटिवेट होके घर बैठ जाएंगे। आप फिर क्या कहेंगे, चल पता है 1 महीने में 50,000 नहीं, चलो मैं 30,000 ही कमा लूँगा, ये सोचेंगे फिर आप, क्योंकि वो 50,000 तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है कि आप अपने गोल के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं आप उस चीज़ पर कि मुझे 50,000 कमाना ही कमाना है, कुछ भी करना है, मुझे 50,000 कमाना है, मुझे चाहे दिन और रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं 1 महीने में 50,000 रुपये कमाऊंगा। तो ऐसे ही करके जब आप नेगेटिव होते जाते हो तो आपका गोल भी आपसे कहीं ना कहीं पीछे छूटता जाता है। आप देखेंगे कि 15 दिन निकल गए हैं और मैंने तो 25,000 का भी काम नहीं किया है, तो आप फिर उस गोल को छोटा कर लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब 1 महीने के यदि 15 दिन आपके निकल गए, आपने सोचा था कि 50,000 कमाना है मुझे, तो आप वहां पर गोल को छोटा करते जाओगे, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और समय ना बॉस किसी के लिए वापस नहीं आता है। आप समय को मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं, ये समझ लो कि आप अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपने गोल को स्ट्रिक्ट बनाना है और हमेशा उसी चीज़ पर टिके रहना है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं 50,000 1 महीने में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो जब भी प्रॉब्लम्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो दिमाग में, तो आप उस गोल के लिए मेहनत कीजिए जो आपने बनाया है और आप अपने गोल पर क्लियर रहिए, अड़िग रहिए अपने फैसले पर कि मुझे ये करना ही करना है। और आप 15 दिन में मान लो 20,000 नहीं कर पाए हैं, तो अगले 15 दिन में आप कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। तो आपको अपने गोल को हमेशा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और उस गोल के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय आप उस गोल को ही छोटा करते जाओ कि नहीं 1 महीने में 50 नहीं हो पा रहे तो मैं 30 कर लूँगा, 30 नहीं हो पा रहे तो मैं 20 कर लूँगा, 20 नहीं हो पा रहे तो कोई नहीं, चलो 5 ही कर लेते हैं। आप सोचो कि आप 50 से 5 पर आ गए हो, तो आप मतलब इस 50 से कभी 5 लाख पर पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते, ना ही कमा सकते हो, ना ही मेहनत कर पाओगे। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने गोल को क्लियर बनाना चाहिए और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। जो पॉइंट आता है कि जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेते हैं, समझ लो ये हमें हमेशा रहती ही रहती है और हमें ये बीमारियां भी देके जाती है ये चीज़। एक मतलब कभी भी किसी भी चीज़ का टेंशन मत लो। जब भी हमारे दिमाग में कोई भी टेंशन हो तो उसके लिए हमें हमेशा मतलब ऐसे पॉजिटिव लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके थ्रू हम अपनी टेंशन दूर कर सकें। और टेंशन ना लाइफ में एक बड़ी बीमारी भी देके जाती है। एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनकी 2 लाइन्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब किसी ने आपको किसी को 2 लाख रुपए देना है, तो आपके दिमाग में क्या है कि मुझे 2 महीने के अंदर उसको 2 लाख रुपए देना है। वो टेंशन टेंशन करते करते आप मतलब टेंशन जब लेते हैं ना लोग बाग, जब टेंशन आती है दिमाग में तो वहाँ पर हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि चीनी खाने से शुगर होता है, कि मीठा खाने से शुगर होता है। हमें चीनी और मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, इतना ज़्यादा हमें टेंशन से ज़्यादा शुगर की बीमारी होती है। तो इसीलिए आपको यदि टेंशन है कि मुझे उसको 2 लाख रुपए देने हैं और उस टेंशन में आपने इतना मतलब दिमाग को ख़राब किया और इतना टेंशन लिया कि आपको शुगर हो गया, आपने 2 महीने के बाद जैसे तैसे करके वो 2 लाख रुपए तो उसको वापस कर दिए, आपने पैसे वापस कर दिए, लेकिन आपके पास बचा क्या?
आपका मतलब बीमारी छोड़ गया ना, वो पैसे तो आपने दे दिए, पैसे तो निकल गए, टेंशन आपका ख़त्म हो गया, लेकिन जो आपको शुगर का प्रॉब्लम हुआ, क्या उसका कोई इलाज है? नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में कभी भी टेंशन मत लो। हमेशा जब भी टेंशन हो तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। और आप जिसको भी मानते हैं, मैं किसी धर्म या मज़हब पर नहीं जाऊंगी, आप जिसको भी मानते हैं उसके बारे में सोचो, उससे प्रे करो, अपने लिए दुआ मांगो हमेशा। ये चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए। और एक चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए, सुबह उठकर हमेशा भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिए। जो लाइफ आपको मिली है ना, इस लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए भगवान को आप थैंक यू पर डे बोलिए। छठवां पॉइंट आता है, ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है, कभी भी अपने बारे में बुरा मत सोचिए, कभी भी अपने बारे में छोटा मत सोचिए। किसी भी चीज़ के बारे में छोटा नहीं सोचना है आपको, हमेशा बिग सोच रखो अपनी, मतलब बड़ी सोच रखो। जब आप बड़ी सोच रखेंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आप जितना छोटा सोचेंगे उतने ही छोटे लेवल पर चलते जाएंगे, और जितना बड़ा सोचेंगे तो उतना ही दिमाग भी आपका उतना ही खुलेगा और उतना ही काम करना शुरू करेगा। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, अपने गोल्स क्लियर बनाओ। ये चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखो। जब भी पैसा हमारी लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है, हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत मैटर करते हैं, हमारा माइंड बहुत मैटर करता है। अगर हमारा माइंड फ्रेश नहीं है और सही नहीं है तो हम अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर सकते। जब काम पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारे गोल क्लियर नहीं होंगे और ना ही हम कुछ बड़ा सोच सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी टेंशन मत लो और हमेशा अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। तो चलिए, आज की वीडियो में ये 6 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।